हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पैकेजिंग टॉपिक। पैकेजिंग क्या होता है? इट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिज़ाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट। कि एक प्रोडक्ट का कंटेनर डिज़ाइन करना, उसको प्रोड्यूस करना, उसे हम पैकेजिंग कहते हैं। द फिजिकल प्रोडक्ट दैट वी यूजुअली बाई कम्स इन पैकेज्ड फॉर्म। जो फिजिकल प्रोडक्ट मतलब जिसे हम देख सके और छू सके, ऐसे प्रोडक्ट को हम नॉर्मली पैकेज्ड फॉर्म में खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोप्स कम इन पेपर बॉक्सेस और प्लास्टिक रैपर्स। जो सोप्स होते हैं, साबुन, वो पेपर बॉक्सेस में आते हैं या प्लास्टिक रैपर्स में। बिस्किट्स कार्टन में आते हैं या प्लेन पेपर पैकेजिंग में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। सो पैकेजिंग क्या, और पैकेजिंग को और हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग इज देयरफॉर समटाइम्स कॉल्ड अ साइलेंट सेल्समैन। पैकेजिंग को हम कभी कभी साइलेंट सेल्समैन कहते हैं, मतलब जो बिना बोले सेल करे प्रोडक्ट की। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। अब पैकेजिंग के भी अलग अलग लेवल्स बताए गए हैं, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी पैकेज। इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स इमीडिएट कंटेनर। ये प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर होता है, मतलब जिसके अंदर प्रोडक्ट कवर किया हुआ हो। कुछ केसेस में जो प्राइमरी पैकेज होता है वो तब तक रखा जाता है जब तक वो कंज्यूमर उसे यूज़ करने के लिए रेडी ना हो। और कुछ टाइम प्राइमरी पैकेज प्रोडक्ट की होल लाइफ तक साथ में रहता है। फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स, जैसे मैच बॉक्स होता है माचिस, उसका वो हमेशा डब्बे में ही रहता है जब भी हमें यूज़ करना होता है। सेकंड है सेकेंडरी पैकेज। इट रेफर्स टू एडिशनल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन दैट आर केप्ट टिल द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर यूज़। ये एक एडिशनल लेयर होती है प्रोटेक्शन की प्रोडक्ट के ऊपर, जिसे हम प्रोडक्ट के यूज़ तक रखते हैं, संभाल के रखते हैं उस पैकेज को। फॉर एग्जाम्पल, ए डेनिम शेविंग क्रीम ट्यूब यूजुअली कम्स इन द कार्डबोर्ड बॉक्स। कि जो शेविंग क्रीम होती है वो कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। ऐसे ही थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। एक और पैकेज होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि जब हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, स्टोरेज की हेल्प से। क्योंकि जो प्रोडक्शन किया जाता है प्रोडक्ट का, वो एक बार में सारा सेल नहीं होता, कुछ टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा करके सेल होता है। तो उतने टाइम के लिए वो स्टोरेज में रहता है। तो स्टोरेज में भी वो एक बड़े बड़े कंटेनर्स में रहता है। तो वो जैसे हमारा हो जाता है, या फिर हम जब एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्ट को लेके जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं, उस पर लोड भी करना होता है प्रोडक्ट को। तो जो कंटेनर्स यूज़ करते हैं उसे बोलेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन पैकेज। नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। अब इसकी पैकेजिंग की इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ये प्रोडक्ट में डिफरेंस बताते हैं, उसके पैकेज के कलर, साइज, मटेरियल, इसको ध्यान में रखते हुए कस्टमर के माइंड में ये सेट हो जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, कि वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ कि ये प्रोडक्ट किस क्वालिटी का होगा पैकेज देख के। सेकेंड पॉइंट है राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन। कि जो लोग हैं वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करते हैं, तो उसकी वजह से कंज्यूमर्स ज़्यादातर पैक्ड गुड्स को ही खरीदना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें एडल्ट्रेशन के कम चांसेस होते हैं। एडल्ट्रेशन क्या होता है? मतलब गुड्स में मिलावट करना, ताकि कोई जल्दी से मिलावट ना कर सके। थर्ड है इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी। इनोवेशनल मतलब न्यू आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी तो न्यू अपॉर्चुनिटी। तो आज अब क्या है, जैसे पैकेजिंग के भी नए नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं पैकेजिंग की फील्ड में, तो उसमें क्या मार्केट का स्कोप भी बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिल्क है, मिल्क कैन नाउ बी स्टोर्ड फॉर 4 to 5 days विदाउट रेफ्रिजरेशन इन द रिसेंटली डेवलप्ड पैकिंग मटेरियल्स। कि जो मिल्क आता है, पैकेट वाला मिल्क आता है, उसमें मतलब ऐसा पैकेट मटेरियल यूज़ किया जाता है, पैकिंग मटेरियल, कि उसमें 4-5 दिन तक मिल्क सही रह सकता है बिना फ्रिज का यूज़ किए। फोर्थ है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। और आजकल क्या होता है, सेल्फ सर्विस रिटेल काफ़ी पॉपुलर है। कस्टमर्स जो होते हैं वो खुद ही प्रोडक्ट को देख के, उसका पैकेज देख के खुद ही मतलब चूज़ कर लेते हैं कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो इसलिए जो पैकेजिंग है वो एक साइलेंट सेल्समैन का भी काम करता है, कि मतलब कोई अलग से सेल्समैन की ज़रूरत नहीं होती है, हम ऊपर से ही प्रोडक्ट का पैकेज देख के ही खरीद सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। अब इसके क्या क्या काम होते हैं पैकेजिंग के? फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट प्रोटेक्शन। ये प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है
किस किस से, जैसे सन हो गया, रेन्स, मॉइस्चर, ब्रेकेज, इंसेक्ट्स एट्सेट्रा, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एयर टाइट कंटेनर्स एंड पैकेट्स आर यूज फॉर चिप्स, बिस्किट्स, जैम्स एट्सेट्रा। कि जो चिप्स आते हैं वो एयर टाइट कंटेनर्स में आते हैं जिसमें हवा पास हो सके, किस लिए, ताकि उसे एटमॉस्फेरिक कॉन्टेक्स्ट से बचाव कर सके, एनवायरनमेंट का कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना हो मौसम का। सेकेंड है प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। पैकेजिंग की हेल्प से हम प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद द येलो एंड ब्लैक पैकिंग एंड अल्फ़ाबेट के वी कैन रिकोगनाइज फ्रॉम डिस्टेंसेस दैट इट इज़ अ कोडेक प्रोडक्ट। कि हम अगर कोई येलो और ब्लैक कलर का पैकेट देखते हैं और उस पर की अल्फ़ाबेट लिखा हो तो हम दूर से ही रिकॉग्नाइज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोडेक प्रोडक्ट होगा। थर्ड है कन्वीनियंस। कि जो प्रोडक्ट का जो पैकेज होता है वो साइज़ और शेप को ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए ताकि उसे ओपन करने में या हैंडल करने में या फिर प्रोडक्ट को यूज़ करने में कन्वीनियंट हो कंज्यूमर्स के लिए। अब जैसे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट होते हैं या मेडिसिन्स या फिर टूथपेस्ट होते हैं तो इसके गुड एग्जांपल्स हैं। फोर्थ है प्रोडक्ट प्रमोशन। जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी हेल्प करता है क्योंकि वो एक साइलेंट सेल्समैन का रोल करता है। जैसे अगर अट्रैक्टिव कलरफुल पैकेज होगा, इनोवेटिव पैकेज होगा तो कस्टमर को अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज़, नए तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे शैम्पू को छोटे छोटे पाउच में भी अवेलेबल करवाया जाता है तो इससे क्या है, जो रूरल एरियाज़ होते हैं, जो गांव के एरिया होते हैं उसमें सेल्स बढ़ जाती है शैम्पू की, कि वो छोटे पैकेट भी खरीद सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लेबलिंग। अब लेबलिंग क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कस्टमर को, कंज्यूमर को। A label is carrier of information which is to be provided to the customers which describes the product, its contents, the manufacturer, date and time of manufacture। तो उस लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या क्या कंटेंट्स उसकी, और मैन्युफैक्चर डेट मतलब किस डेट को वो प्रोडक्ट बनाया गया है, कितने टाइम पीरियड तक वो यूज़फुल रहेगा, यानी एक्सपायरी डेट भी मेंशन किया हुआ होता है। तो ये भी सिंपल टैग में हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसे सिंपल टैग में हमारे एग्जांपल है शुगर, व्हीट, पल्सेस, इसमें सिंपल लेबल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ लेबलिंग। अब लेबलिंग के क्या क्या काम होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट और ब्रांड। लेबलिंग प्रोडक्ट को या ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें से चूज़ करने में। फॉर एग्जांपल जैसे कैडबरी चॉकलेट होती है, वो हम जैसे शॉप में अगर शेल्फ में रखी हुई कई सारी चॉकलेट्स तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैडबरी चॉकलेट को उसका लेबल चेक करके। सेकंड है हेल्प्स इन ग्रेडिंग द प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। कि जो प्रोडक्ट को वो अलग अलग ग्रेड में डिवाइड कर सकता है लेबल। फॉर एग्जाम्पल ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, ये अलग ब्रांड है। ब्रुक बॉन्ड येलो लेबल, ये अलग है। ग्रीन लेबल, ये अलग है। थर्ड पॉइंट है कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें किस टाइप से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है लेबल में, कि जो मैन्युफैक्चरर है वो हर कस्टमर से पर्सनली कम्युनिकेट नहीं कर सकता, बातचीत नहीं कर सकता, तो इसलिए अगर वो कम्युनिकेट करना चाहता है कस्टमर के साथ तो वो क्या अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है प्रोडक्ट के बारे में, जो कि लेबल के थ्रू करता है। वो एक लेबल लगाया जाता है पैकेज के ऊपर, देखा होगा प्रोडक्ट पे हर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा हुआ होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है। तो जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, जैसे कंटेंट्स हो गया, प्राइस हो गया, उसका इंस्ट्रक्शंस टू यूज़, किस तरह से प्रोडक्ट को यूज़ करना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैगी नूडल्स का लिया हुआ है तो उसके लेबल पे बताया हुआ होता है कि उसे कैसे कुक करना है, कैसे नूडल्स को बनाना है, उसका प्रोसीजर गिवन होता है। फोर्थ है लीगल रिक्वायरमेंट। कि जो लेबलिंग के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है, मतलब लॉ को ध्यान में रखते हुए ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें है द स्टैट्यूटरी वार्निंग ऑन द पैकेज ऑफ सिगरेट, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। जैसे सिगरेट की पैकेज पे लिखा होता है कि स्मोकिंग करना हेल्थ के लिए खतरनाक है। फिफ्थ हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। लेबल प्रोडक्ट की प्रमोशन में भी हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल
लेबल ऑन पैक ऑफ डिटॉल शेविंग क्रीम मेंशंस इन डिफरेंट कलर्स। ये जो डिटॉल शेविंग क्रीम होता है उसमें अलग अलग कलर्स मेंशन होते हैं, जैसे 40% एक्स्ट्रा फ्री दे दिया, या कॉलगेट टूथपेस्ट है उसमें मेंशन होता है सेव ₹10। तो ये सारी चीज़ें जो ये ऑफर्स दिए होते हैं, इससे क्या है, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करता है प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए। सो ये लेबलिंग टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा।